कैसे हैं आप बच्चों। ये वेक्टर सीरीज का 4th वीडियो है। 3 वीडियो अपलोडेड हैं जिसको आपने देखा, और कुछ जिन लोगों ने देखा उन्होंने कमेंट सेक्शन में बताया कि काफी उनको अच्छा लगा। तो अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, साथ ही साथ पहले की वीडियोस भी देखें। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने बात किया था वेक्टर क्या होता है, वेक्टर के टाइप्स क्या होते हैं, वेक्टर को ऐड कैसे किया जाता है, वेक्टर को रिजॉल्व कैसे किया जाता है। इतनी बात हम लोग कर चुके हैं। आज हम जानेंगे कि वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और मल्टीप्लिकेशन के कितने टाइप्स होते हैं वेक्टर में। अच्छा, अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो प्लीज आप पहले की वीडियोस को भी देख लीजिए, 2x पे लगा के देख लीजिए। थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करिए भाई, पढ़ाई है, थोड़ा तो टाइम देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो दे दीजिए वहां पे, उसके बाद ये वीडियो देखिए। और अगर आप सीधा वेक्टर का प्रोडक्ट सीखने आए हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज इस वीडियो में हम लोग वेक्टर का प्रोडक्ट सीखेंगे। तो अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो इस तरीके से आते रहेंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे। आपको जो कुछ भी डाउट है पर्सनली मैं सॉल्व करूंगा, कोई और नहीं सॉल्व करेगा। आप फोन करिएगा, डायरेक्ट कॉल करिए, कैसे भी आपका डाउट मैं सॉल्व करूंगा अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं। चलिए देखते हैं वेक्टर का प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो वेक्टर को किस तरीके से प्रोडक्ट किया जाता है, यानी गुणा कैसे किया जाता है। दो हैं, दो तरीके से किया जाता है। ठीक है, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि वेक्टर को अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ ऐसे वेक्टर है जो दो वेक्टर्स प्रोडक्ट करके स्केलर बना देते हैं, और दो वेक्टर प्रोडक्ट करके क्या बना देते हैं, वेक्टर बना देते हैं। इस वजह से हमें वेक्टर में दो टाइप दिखता है। फिर से समझा रहा हूं कि कभी कभी हमें ऐसा दिखने में आता है कि दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होती है और दो वेक्टर का प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहां से हमें ये समझ में आया कि यहाँ पर क्या है, वैरायटी है। तो प्रोडक्ट का यहाँ पे वैरायटी है। तो दो टाइप के प्रोडक्ट्स हम लोग पढ़ते हैं। पहला है हमारा स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, ये दो टाइप हम लोग देखते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। उसका रीजन भी समझ में आया कि होता क्या है कि दो वेक्टर का अगर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो कभी हमें देखने में आता है कि स्केलर वैल्यू मिलती है और कभी मिलता है कि हमें वेक्टर वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो अब अच्छा, दो टाइप है, इस वजह से हम क्या करते हैं, देखने वाले का प्रोडक्ट होने के लिए इसका रिप्रेजेंटेशन भी क्या होता है, दो टाइप का किया जाता है ताकि देखने वाले को समझ में आ जाए। तो इसको हम स्केलर, जैसे हम अगर जनरल बात करें तो ए को हम बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम ऐसे लिख देते हैं, ए को बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारी अलजेब्रा में दोनों हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हम यहाँ पे हमें दोनों के लिए अलग अलग दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पर डॉट रिप्रेजेंट किया जाता है स्केलर के लिए, क्रॉस किया जाता है वेक्टर के लिए। ठीक है, बात समझ में आए? क्यों? क्योंकि हमें देखने पे समझ में आ जाए कि ये डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, ये क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, यानी ये स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है या ये वेक्टर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हम जहां पे स्केलर प्रोडक्ट होगा वहां हम नंबर्स के बीच में या वेक्टर्स के बीच में डॉट लगाएंगे, और जहां पे हमें वेक्टर का सेंस आएगा, वेक्टर प्रोडक्ट का सेंस आएगा, वहां हम दो वेक्टर्स के बीच में क्या करेंगे, क्रॉस लगाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आए? तो बारी बारी से समझते हैं। पहले हम लोग स्केलर समझते हैं, फिर बाद में वेक्टर समझते हैं। चलिए, अब हम लोग पहले समझते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या है? अगर दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट अगर स्केलर क्वांटिटी आती है तो ऐसे प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं ना। ऑब्वियस बात है भाई कि अगर ए डॉट बी अगर हमने किया, दो वेक्टर्स हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हम डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसका वैल्यू क्या आ जा रहा है, स्केलर आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है? स्केलर आ जा रहा है। तब ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट डॉट से करते हैं जैसा मैंने अभी बताया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा, एग्जाम्पल क्या बनेगा इसका, जैसे आपने वर्क के बारे में जानना, तो वर्क जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होता है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होता है। इसी तरीके से आप 12th में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है।
ये इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ऐसे और भी एग्जाम्पल हम लोग बुक्स में डिस्कवर कर सकते हैं और आपको चाहिए तो हम और भी बता सकते हैं। फिलहाल आप ये देखिए कि यहाँ पर फोर्स और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का अगर हम क्या कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वर्क आ रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो फ्लक्स आ रहा है। ये दोनों स्केलर क्वांटिटीज हैं, तो इस तरीके के प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे। ऑलराइट, समझ में आया? चलिए चलिए डॉट प्रोडक्ट का हम लोग सीखते हैं किस तरीके से उसको डिफाइन किया जाता है। सपोज करिए हमारे पास दो वेक्टर है, एक ए है और एक बी है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तब इसको हम डॉट प्रोडक्ट में कैसे डिफाइन करेंगे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ये क्या है, डेफिनेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये मॉड ए मतलब ए की क्या करना है, मैग्नीट्यूड लेना है, मॉड ऑफ बी मतलब बी का मैग्नीट्यूड, और कॉस ऑफ थीटा यानी थीटा इन दोनों के बीच का एंगल। ये आपका क्या हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू देखेंगे अलग अलग एंगल पे। मान लीजिए एक वेक्टर है जिसकी एक मैक्सिमम वैल्यू ए है, एक वेक्टर है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू बी है। अगर हम उसको अलग अलग एंगल पे लगा रहे हैं तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आने वाली है, तो केस वन जब थीटा क्या हो जाए, जीरो हो जाए। केस वन जब थीटा क्या हो जाए, जीरो हो जाए, यानी वेक्टर्स क्या हो जाए बच्चों, पैरेलल हो जाए। वेक्टर क्या हो जाए, पैरेलल। थीटा इज इक्वल टू जीरो होने का मतलब पैरेलल है। तो इस समय आप देखिए ए डॉट बी की वैल्यू क्या आएगी, ए डॉट की बी की वैल्यू आ जाएगी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, क्योंकि ए और बी की वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा। थीटा की वैल्यू जीरो ले लोगे तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, इसलिए ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। इस केस में आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा डॉट प्रोडक्ट की। अगर थीटा इज इक्वल टू, अगर हम लोग क्या कर ले, 90 ले लें, यानी एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर ले लें। ठीक है, यानी एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर। ठीक है, तो ए डॉट बी कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। तो इसलिए इस केस में कोई भी आपका क्या होगा, कोई भी डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो यही केस है जब कहते हैं कि कुली एक लिफ्ट उठा के, सामान उठा के एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाता है तो वर्क जीरो होता है। क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, जो हम फोर्स लेते हैं वो लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, परपेंडिकुलर, तो इस वजह से वर्क क्या होता है, जीरो आता है। ठीक है, तीसरा है हमारा क्या कह सकते हैं इसको, थीटा इज इक्वल टू 180। तो 180 होने का मतलब है एंटी पैरेलल, अगर एक इधर की तरफ है एक इधर की तरफ, और इससे में cos 180 की वैल्यू कितनी आती है, cos 180 की वैल्यू -1 आती है। आपको cos 180, cos 0 ऐसे वैल्यूज, मतलब cos 270 ऐसे वैल्यूज बहुत परेशान करती हैं। तो हमने एक शॉर्ट बनाया है, जरा उसको जरूर देखिएगा, वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो ऐसे में ए डॉट बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ ए डॉट बी। ठीक है, अपने से ईजी लिख देते हैं। तो ईजी कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, तो ये अगर हम इसका फुल फॉर्म देखने जाएं तो कहां से ये फॉर है, कहां से ये एग्जाम्पल है। तो इसका एग्जाम्पल कैसे बनेगा, मतलब फॉर एग्जाम्पल कैसे बनेगा, तो हम इसको क्या करते हैं बच्चों, ये अपना लैटिन वर्ड का क्या है, ये दूसरे लैंग्वेज का एक शॉर्ट फॉर्म है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एग्जाम्पल ग्रेटिया, एग्जाम्पल ग्रेटिया, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है फॉर एग्जाम्पल, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए अब डॉट प्रोडक्ट का आपने एग्जाम्पल देख लिया, डॉट प्रोडक्ट का आपने एग्जाम्पल देख लिया, तो डॉट प्रोडक्ट की थोड़ी सी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, तो पहला प्रॉपर्टी ये कि अगर हम ए डॉट बी कर रहे हैं तो ये हम क्या पाएंगे कि अगर हम बी डॉट ए करें तो सेम वैल्यू आने वाली है। ठीक है, अगर ए डॉट बी कर रहे हैं तो बी डॉट ए की, ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का नाम है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आप उलट पलट के मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलोगे बच्चों इसको। ठीक है, यानी आपने क्या किया, ए डॉट बी किया, फिर बी डॉट ए कर दिया, बी डॉट ए कर दिया, वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई, जिसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा, अगर क्या हो जाए, अगर ए डॉट बी जीरो हो जाए, अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाए तो ए और बी को क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल। तो ये ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस में, ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर। तो ए डॉट बी का वैल्यू अगर जीरो आ गया, इसका मतलब है कि ए परपेंडिकुलर टू बी है या ए इज ऑर्थोगोनल टू बी, तो इसे ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों,
अब मैं चौक से ही लिखता हूं इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, क्या किया जाए। अब आप लोग वीडियो को सपोर्ट करिए ताकि हम लोग एक कम से कम व्हाइट बोर्ड ले सकें। हम बहुत बड़े सपने के साथ नहीं चल रहे हैं, हम बस आपके एक सपोर्ट के लिए हैं। तो कम से कम एक व्हाइट बोर्ड आ जाए ना, तो ये चौक वाक क्या हो जाए, छूट जाए। हालांकि टीचर चौक छोड़ दे तो टीचर का है काम, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं ए को क्या करूं, बी प्लस सी पर ऑपरेट करा दूं, ध्यान से समझिएगा। आप देखिए यहां पर क्या है, यहां पे डॉट प्रोडक्ट है, ये प्लस है, तो ये डॉट प्रोडक्ट जो है वो प्लस पर क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी बी के साथ भी जा रहा है और सी के साथ भी जा रहा है। कौन, ये डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो ए डॉट बी और यहां पे क्या जाएगा, ए डॉट सी, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ऐसे ढेर सारी प्रॉपर्टीज है, कुछ मेन प्रॉपर्टीज आप समझ लीजिए। ये आपकी क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब आते हैं किस पे, अगर आपके पास मान लीजिए वेक्टर का कंपोनेंट्स फॉर्म है, मतलब वेक्टर आई जे के फॉर्म में है, तब हम कैसे डॉट प्रोडक्ट करेंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है, वेक्टर है ए डॉट बी, ए कुछ इस तरीके से है, या हम ऐसे पहले कर लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो जैसा अभी मैंने आपको बताया कि ए डॉट बी को आप कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी ऐसे, मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। कैसे लिखोगे ए डॉट बी को, ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, जहां आपको पहले बताया मैंने कि ए और बी के बीच का एंगल क्या है, थीटा, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर्स ले रहे हैं, मतलब ए की जगह आई जे के कोई एक ले लेते हैं और बी की जगह में से भी कोई, बी की जगह भी कोई आई जे के ले लेते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं बात करता हूं आई डॉट आई की। तो आई डॉट आई की बात करिए तो आप क्या पाएंगे, मॉड ऑफ आई कैप, क्योंकि ए की जगह भी ए आई है, बी की जगह भी आई है। अब थीटा कितना होगा, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है, तो इसलिए सेम डायरेक्शन में कंसीडर किए जाएंगे, इसलिए इनके बीच का एंगल कितना होगा, 0। तो अब बताइए, यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1, ये भी यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1, cos 0 कितना हो गया, 1। तो आई डॉट आई क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हम जे डॉट जे भी करेंगे तो 1 आएगा, और के डॉट के भी करेंगे तो 1 आएगा। यानी यूनिट वेक्टर्स में अगर आप सेम डायरेक्शन ले रहे हो तो डॉट प्रोडक्ट क्या आने वाला है, 1 आने वाला। यूनिट वेक्टर में अगर सेम ले रहे हो तो वैल्यू कितना आने वाला है, 1। इसको याद रखिएगा। अब अगर डिफरेंट लेते हैं तो क्या होगा, अगर हम डिफरेंट लेते हैं तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने आई डॉट जे ले लिया, तो आई डॉट जे ले लोगे बेटा, तो आई एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, जे वाई के डायरेक्शन में है कि नहीं, इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है कि नहीं भाई, है। तो आई का आप यहाँ पर वैल्यू आप ए जैसा ले रहे हो, बी का क्या ले रहे हो, जे ले रहे हो, तो आप क्या करोगे, इसी से एक्सप्लोर कर दो, इसी से एक्सपेंड कर दो, तो ए की जगह आई, बी की जगह जे, ठीक है। और आप थीटा की जगह क्या लोगे, 90 लोगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। अब ये तो आई और जे की वैल्यू 1 1 होती है, लेकिन cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इस वजह से ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आई डॉट जे की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। यानी अगर दो यूनिट वेक्टर्स आप परपेंडिकुलर लेते हो तो वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं आई डॉट के क्या होगा, तो कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होगा भाई, जल्दी से बताइए। आप ये बताइए, देखिए आई क्या है, के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो वैल्यू क्या आएगा, 0 आना चाहिए। इसी तरीके से के डॉट आई अगर आपसे कह दिया जाए के डॉट आई कितना आएगा, ये भी सर 0 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है कि नहीं, बिल्कुल है। तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए कि सेम अगर हम यूनिट वेक्टर्स लेंगे डॉट प्रोडक्ट में तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, 1 आएगी, और परपेंडिकुलर्स लेंगे तो 0 आएगी, ठीक है। तो आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। इस बात को ध्यान रखेंगे।
आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई, कोई भी आप क्या करो परपेंडिकुलर लोगे तो ये वैल्यू 0 आएगी। तो अगर दो वेक्टर्स आपको दे दिए जाएं, अगर मैंने मान लीजिए ये वेक्टर ले लिया A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, और B ले लिया B1 आई कैप, B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। ठीक है, अब कह दिया क्वेश्चन में कि A डॉट बी परफॉर्म करिए, तो आप पिछले फॉर्मूले से नहीं जाएंगे, अब इनका आपने क्या किया, सॉल्यूशन निकाल लिया, A डॉट बी कॉस थीटा से इनका वैल्यू निकाल लिया है ना, तो आप डायरेक्ट इसको अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे A1 A2 A3 ये कॉन्स्टेंट्स होने वाले, ये वैल्यू होने वाले। फॉर एग्जाम्पल अगर हम A को लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 3i प्लस 2j प्लस 3k, ऐसे लिख ले, तो ये नंबर्स होने वाले हैं। तो ठीक है, अब मैं i का i के साथ पता है, j का j के साथ पता है, k का k के साथ पता है, डॉट डॉट, तो हम क्यों जाएंगे कॉस थीटा लगाने। ठीक है, तो हम a की जगह ये पहले लिख देंगे a की वैल्यू और इसकी जगह b की वैल्यू लिख देंगे। मैं नहीं लिख रहा हूं समय को बचाने के लिए। अब देखिए, अगर आप क्या करेंगे, i का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इस वाले का मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले इसके साथ करेंगे, फिर इसके साथ करेंगे, फिर इसके साथ करेंगे। तो जब यहां पे करने जाएंगे तो A1 और B1 का मल्टीप्लाई होगा और I और I कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं। फिर से देखें, इसी तरीके से A2 और B2 का मल्टीप्लाई होगा, इधर देख लीजिए। अच्छा, अगर हम इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करें, A2I और B2J का, तो I और J का मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट 0 होने वाला है, आप यहां से देख लीजिए। तो ये क्या आ जाएगा, ये तो 0 आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं। इसी तरीके से I का K के साथ 0 आएगा, तो इसको आपने तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया। इसकी करते हैं तो A2 B2 आ जाएगा, J और J का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, A3 B3 आ जाएगा, और वैल्यू कितना आ जाएगा, K और K का 1 आ जाएगा। अदर देन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वैल्यू क्या आ जाने वाली है, 0। तो अगर आपको डॉट प्रोडक्ट करना हो कंपोनेंट्स फॉर्म में, तो सिंपल सा I का I के साथ करें, J का J के साथ करें, K का K के साथ करें। रीजन क्यों, क्योंकि I डॉट I, J डॉट J, K डॉट K वैल्यू 1 आने वाली है, और I डॉट J, J डॉट K, K डॉट I की वैल्यू 0 आने वाली है। तो इसका मतलब क्या है कि डॉट प्रोडक्ट में केवल और केवल क्या करना है, I का I के साथ, J का J के साथ, K का K साथ, मिनटों में किया कि नहीं। तो याद रखिए, इस तरीके से आप डॉट प्रोडक्ट कंपोनेंट्स फॉर्म में कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग सीखेंगे क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट अगर क्या करें, अगर हम दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन से एक नया वेक्टर बना रहे हैं, जो वेक्टर क्वांटिटी आ रही, फॉर समझो मेरी बात को, कि अगर आपने दो वेक्टर्स लिया और उसका प्रोडक्ट करने पर आपसे जो क्वांटिटी निकल के आ रही है, जो क्वांटिटी नई आ रही है, वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, जैसा मैंने पहले बताया कि वेक्टर प्रोडक्ट बोलेंगे या क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे। अब ये अलग दिखेगा, इसलिए इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, क्रॉस से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो अगर A और B का मल्टीप्लाई क्या आ जाए, वेक्टर क्वांटिटी आ जाए, तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे मल्टीप्लीकेशन को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। यानी दो वेक्टर्स का अगर प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अलग कैसे दिखेगा, क्रॉस लगाने की वजह से अलग दिखेगा, इस वजह से यहाँ पे क्रॉस दिखता है, और डॉट में इस स्केलर प्रोडक्ट में डॉट लगाते हैं। ठीक है, अब इसका डिफाइन कैसे किया जाता है कि A क्रॉस B इज इक्वल टू क्या होता है, A मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B साइन थीटा। वहां पे क्या लिए थे, कॉस थीटा, यहाँ पे क्या लेंगे, साइन थीटा। लेकिन बेटा ध्यान से देखो, ये भी एक स्केलर, ये भी क्या है, स्केलर वैल्यू है, ये भी स्केलर, मॉड लगने के बाद स्केलर ही मिलता है ना, तो ये स्केलर है, साइन थीटा स्केलर है। तो ये वेक्टर कैसे बनेगा, आपने लेफ्ट में क्या कहा है कि ये वेक्टर का प्रोडक्ट क्या मिले, वेक्टर मिले, लेकिन यहाँ राइट में तो केवल क्या मिल रहा है, आपको केवल और केवल मैग्नीट्यूड पार्ट मिल रहा है। तो इसको डायरेक्शन कैसे देंगे, डायरेक्शन देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक यूनिट वेक्टर लगाते हैं। जैसा कि मैंने आपको यूनिट वेक्टर के वीडियो में बताया था कि यूनिट वेक्टर की जरूरत क्या है और किस तरीके से काम करता है। ठीक है, कि एन कैप क्या है, यहाँ पे एन कैप हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। एन कैप क्या है
यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और ये क्या करता है, यूनिट वेक्टर का काम करता है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या करता है, यूनिट वेक्टर, मतलब ये मैग्नीट्यूड पार्ट है, ये डायरेक्शन पार्ट है, तो ये कंप्लीट आपका क्या बना देगा, राइट साइड को वेक्टर बना देगा, ठीक है। अब ये तो डिफाइन कर लिया, लेकिन ये एन कैप किधर की तरफ होगा ये हमें नहीं पता। तो सपोज करिए ये हमारे पास क्या है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो इससे जो क्वांटिटी बनेगी वो वेक्टर है, और वेक्टर का कंसर्न डायरेक्शन के साथ होता है। अब वेक्टर का जब कंसर्न डायरेक्शन के साथ है तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो राइट हैंड कर्ल रूल से निकालते हैं। राइट हैंड कर्ल रूल क्या कहता है कि राइट हैंड को आप ऐसे रखिए, किसी को चाटा मत नहीं मारना है, किसी को हाई नहीं करना, कैसे करना है, ऐसे, ठीक है। आप क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, फिर उसके बाद बी की तरफ रोटेट करेंगे। बी की तरफ रोटेट करेंगे तो जो थंब है वो दिखाएगा आपके नए वेक्टर का डायरेक्शन दिखाएगा, ठीक है। तो सपोज करिए कि ये क्या है, हमारा एक नया वेक्टर है और इस वेक्टर का नाम हमने सी रख दिया। तो सी का जो डायरेक्शन होगा वो कैसे निकलेगा, देखिए ध्यान से, ए पर रखेंगे और बी की तरफ रोटेट करेंगे, ए पे रखेंगे, बी की तरफ रोटेट करेंगे। अब ऐसा नहीं कहेंगे सर हम ऐसे भी तो रोटेट कर सकते हैं, नहीं, आपका रोटेशन, अब आप है ना जंगली हो तो अलग बात है कि आप ऐसे रोटेट कर लें, लेकिन एक्चुअली ह्यूमंस का रोटेशन तो ऐसे ही होता है ना। ह्यूमंस के राइट हैंड का रोटेशन आप फिंगर्स का ऐसे ही कर सकते हो, आप ऐसे रोटेट करते हो तो आप आम इंसान नहीं हो, आप डॉक्टर को दिखाइए। लेकिन आम इंसान के लिए क्या है, ये भाई इस तरीके से रखेंगे, पहले वेक्टर पे जिस ऑर्डर में दिया हुआ है, दूसरी तरफ रोटेट करेंगे, ए रखे और बी की तरफ रोटेट किए, तो जो थंब है वो क्या दिखाएगा, नए वेक्टर का डायरेक्शन दिखाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए सी बाहर की तरफ होगा, तो हम इस तरीके से नहीं बनाने के बजाय ऐसे दिखा देते हैं, ये सी होगा। तो ये सी ए और बी पर क्या होगा, दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। हाँ, ए और बी आपस में परपेंडिकुलर है या नहीं है इसकी कोई गारंटी नहीं, वो थीटा बताएगा। लेकिन सी जो है वो ए पर भी परपेंडिकुलर है और बी भी परपेंडिकुलर है। तो याद रखना कि ए क्रॉस बी से जो नया वेक्टर बन के आता है वो ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो एन कैप जो होता है, एन कैप ही तो होगा ना, एन कैप के ही डायरेक्शन में होगा ना, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी। अगर बच्चों वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज लाइक करिए। देखिए कितनी गर्मी में मैं वीडियो बना रहा हूं, आप बिलीव नहीं करेंगे, पसीने से मैं पूरी तरीके से भीग चुका हूं, लेकिन मैं केवल और केवल आपके लिए ये संघर्ष कर रहा हूं ताकि हमारा भी कुछ इसमें बाद में फायदा निकले। लेकिन फिलहाल तो आपके ही भरोसे है। तो अगर वीडियो को आप क्या करते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, इससे आपको कुछ जाता नहीं, लेकिन हमें क्या मिलती है, एक एनर्जी मिलती है कि नहीं ठीक है, गर्मी झेल रहे हैं, ठीक है। आप दुनिया भर की लड़ाई झगड़े की वीडियोस देख लेते हो कि एक टीचर दूसरे टीचर, आजकल क्या हो रहा है, एक ग्रुप ऑफ टीचर है, वो दूसरे टीचर को गाली दे रहा है और दूसरा टीचर पहले टीचर को दे रहा है, अरे वो क्या पढ़ा रहा है, ये क्या पढ़ा रहा है, और उसको शॉर्ट के फॉर्म में लोग बना बना के क्या कर रहे हैं, ट्रेंड करा रहे हैं वीडियो, वो लाखों करोड़ों में कमा रहे हैं और हम लोग सोच रहे हैं कि ये टीचर अच्छा है कि वो टीचर। बाद में दोनों लोग बैठ के चाय पीते हैं, हाँ ये वाला वीडियो अच्छा था, ऐसा करके बात करते हैं, और बेवकूफ कौन बनता है, हम लोग बनते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से सख्त बचिए कि जो एक दूसरे को गाली देके अपने अरे वो टीचर ही क्या जो गाली देता है, ये अरे वो टीचर ही क्या जो एक दूसरे को क्रिटिसाइज करता है। टीचर वो जो अपने सब्जेक्ट की बात करे, जो दुनिया को अच्छा बनाने की बात करे, हम उसको गाली दे रहे हैं, वो हमको गाली दे रहा है। और लिटरली मैं बता रहा हूँ, बाद में ये लोग बैठ के बढ़िया चाय पीते हैं, 5 स्टार होटल में खाना खाते हैं और साथ बैठ के, और किसके पैसों से, हम लोग जो ये बेवकूफ वाला काम करते हैं कि अरे यार ये फलाना अच्छा है, फलाना ढमकाना अच्छा है, ये ठीक है। तो अपना डेटा, अपना टाइम सही जगह, ऐसे वीडियो को ब्लॉक करिए और रिपोर्ट करिए यूट्यूब को कि ऐसे वीडियोस को ना डाला जाए, ठीक है। केवल और केवल पढ़ाई लिखाई की वीडियोस देखिए और थोड़ा बहुत मनोरंजन की वीडियो देखिए, किसी के क्रॉसपेरेंसी में न पड़िए, ठीक है। ये एक घटिया बात होती है। एन कैप इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, एग्जाम्पल भी तो जरूरी है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, अगर आप देखें तो आपके पास, अभी आप 11th में स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने बहुत सारी चीजें तो पढ़ी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे लिखा दे रहा हूं। जैसे आपके पास क्या है, एक टॉर्क क्वांटिटी आती है जो होती है R क्रॉस F, ठीक है, क्या होती है, R क्रॉस F होती है। उसके बाद आपके पास होता है ओमेगा इज इक्वल टू V इज इक्वल टू R क्रॉस ओमेगा, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब ये सब चीजें आप आगे पढ़ेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर क्या है कि 11th में
आपको ये क्वांटिटीज चैप्टर ये रोटेशनल मोशन में पढ़ने को मिलेगा, ये फोर्स के सर्कुलर मोशन में पढ़ने को मिलेगा। ये तो खैर वेलोसिटी है, ये आपका रेडियल वेक्टर है, ये ओमेगा आप जानते हैं, एंगुलर वेलोसिटी अगर आप जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे ये फोर्स है और ये क्या है, सॉरी ये एफ फोर्स है, आर क्या है, रेडियल वेक्टर है, या इसको कह सकते हैं आप पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो और ये इसको हम बोलते हैं टॉर्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, टॉर्क, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल हो गया। आइए अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी, वेक्टर क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी। इसमें ध्यान से देखिए, जैसे हमने वहां पे क्या किया, उलट पलट के मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू सेम आई। इसमें ऐसा नहीं होने वाला है, अगर आपने ऑर्डर चेंज कर दिया तो ये क्या होगा, आपका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि ए क्रॉस बी करिए, तो ये ए है बच्चों, ये बी है, तो आप जानते हैं राइट हैंड कर्ल रूल से क्या करना है, ए से बी की तरफ रोटेट करना है। तो अभी थंब क्या है, बाहर की तरफ, तो जो नया वेक्टर बनेगा उसका डायरेक्शन आपकी तरफ होगा। लेकिन अगर मैं बी क्रॉस ए करूं तो आप कैसे रखोगे, पहले पे रखना है ना, तो पहला ये हुआ, दूसरे की तरफ रोटेट करना है। तो अब हमारा जो डायरेक्शन होगा वो अंदर की तरफ, तो यानी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, लेकिन वैल्यू सेम होगा, इस वजह से हम यहाँ पे माइनस रखते हैं। तो ये कॉम्यूटेटिव नहीं है, इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, यहाँ पे आप लिखेंगे कि कॉम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है। दूसरा, ये भी एडिशन पर क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन का लॉ फॉलो करता है, तो ये तो सही है, ये तो स्केलर जैसा ही है कि ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी ए क्रॉस सी लिख सकते हैं, ठीक है। यही दो मेन प्रॉपर्टी होती है जिससे हमारा काम होता है। बाकी आप बुक्स में बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इन दोनों पर ध्यान देना जरूरी होता है। इसलिए मैं उन्हीं चीजों पर ध्यान दे रहा हूं, उसी चीज को यहाँ पे कवर कर रहा हूं जो आपको एग्जाम में नंबर दिलाए, ठीक है, और काम हमारा कभी ना रुके, उन्हीं चीजों पर मैं डिस्कशन कर रहा हूं। अगर मैं यूनिट वेक्टर्स का क्या करता हूं, क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं, मतलब आई क्रॉस आई और जे क्रॉस जे इस तरीके से कर रहा हूं। तो पहले मैं आई क्रॉस आई करता हूं, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, अगर दो वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो क्या होता है, ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर। तो ये ए क्रॉस बी का फॉर्मूला है। अगर मैं आई क्रॉस आई करूंगा तो ए की जगह क्या रखूंगा, आई, बी की जगह भी आई, ठीक है। साइन थीटा, थीटा क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, तो यहाँ पे ये साइन 0 हो जाएगा और एन कैप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि आई क्रॉस आई की वैल्यू क्या आने वाली है, 0 आने वाली। तो जे क्रॉस जे की वैल्यू भी क्या आएगी, इसी तरीके से 0 आएगी। के क्रॉस के की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। लेकिन अगर हम लोग क्या कर लें, डिफरेंट ले लें, तब क्या होगा, जैसे आई क्रॉस जे ले लिए तो क्या होगा, तब आप देख सकते हैं कि आपको ए की जगह आई और बी की जगह जे लेना पड़ेगा, और अब की बार साइन थीटा क्या होगा, 90 होगा, क्योंकि आई एक्स के डायरेक्शन में है और जे वाई के डायरेक्शन में है, तो साइन 90। लेकिन एन कैप कैसे पता लगेगा बच्चों, नहीं पता तो क्या करना है, राइट हैंड कर्ल रूल। आई आपका ये है, जे आपका ये है, आई पर फर्स्ट फिंगर्स रखिए राइट हैंड के और इस तरीके से जे की तरफ रोटेट करिए, तो आप जान रहे हैं कि किधर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ, और ये डायरेक्शन कौन किसकी है, के कैप की, यानी जेड डायरेक्शन है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर किसका आएगा, के कैप का आ जाएगा। अब देखिए ये वैल्यू 1 देगा, ये भी 1 देगा, ये भी 1 देगा, तो आई क्रॉस जे की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। आई क्रॉस जे की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, जे क्रॉस क्या करेंगे, के निकाल के देखेंगे, ये भी 1 आएगा। आप करके देखिए, वीडियो को पॉज करके देखिए, नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसके लिए भी आपको वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा। इसी तरीके से करना है, लेकिन अब इसमें जो एक ट्विस्ट है वही बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान देखिए। वो क्या है कि अगर ठीक है मैं आई क्रॉस जे लिया तो 1 आए, लेकिन जे क्रॉस आई लेंगे तो क्या आएगा। अभी हम लोगों ने क्या देखा, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी में देखा कि अगर ए क्रॉस बी करते हैं और बी क्रॉस ए करते हैं तो दोनों की वैल्यू अपोजिट आती है। तो अगर जे क्रॉस आई की वैल्यू अगर हम बात करें तो आई क्रॉस जे के क्या आएगा, अपोजिट आएगा, तो इसकी वैल्यू -1 आएगी, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, के क्रॉस जे निकालेंगे तो ये क्या होगा, ये आपका -1 आएगा। आप ऐसे भी करके देख सकते हो बेटा, इस ऐसे भी करके देखेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, ये इस तरीके से करके देखेंगे तब भी क्या होगा, यही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक बनता है, जरा उसको हम ध्यान से देखेंगे तो हमारा कभी गलत नहीं होगा। जरा ध्यान से देखेंगे,
नोट कर लेंगे इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के, शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। ठीक है, कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिए। तो हम ऐसे बना लेंगे, आई बना लेंगे, जे बना लेंगे और के बना लेंगे। अब हमको पता है क्या पता है कि हम आई से जे और जे से क्लॉकवाइज रोटेशन बना लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से बना लेंगे। ठीक है, सही से बना लो यार, नहीं तुम कहोगे सर घटिया आप बनाते हो, क्या करें यार, राइटिंग अच्छी नहीं है तो क्या किया जाए। ऐसे अब सही है, अब तो सही दिख रहा है। तो ये क्या है, शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस क्लॉकवाइज रूल को फॉलो करेंगे। मतलब आप आई से जब जे पे जाएंगे तो आई क्रॉस जे करेंगे तो तीसरा वाला मिलेगा। तीसरा वाला कौन मिलेगा, के मिलेगा। ठीक है, अगर आप जे से के पर जाएंगे तो जे से अगर के पे गए तो कौन सा मिलेगा, तीसरा वाला मिलेगा। क्या मिलेगा, आई मिलेगा। के से जरा आई पे आप गेस करिए, गेस करने के साथ आप क्या करिए, वीडियो को रोक के कमेंट सेक्शन में बताइए क्या के से आई का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, जे आएगा। कोई बात नहीं। अब अगर हम गलती से बाय मिस्टेक क्वेश्चन में ऐसा आ गया कि वो रोटेशन उल्टा है तो जे क्रॉस आई अगर करना हुआ तो जे क्रॉस आई करना होगा तो कोई बात नहीं, आएगा हमेशा तीसरा वाला ही। लेकिन रोटेशन उल्टा है इस वजह से माइनस आ जाएगा। रोटेशन उल्टा है बच्चों, इस वजह से माइनस आ जाएगा। जैसे मैंने बोला कि आई क्रॉस के करो, कर देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रोटेशन उल्टा है इस वजह से क्या होगा, जे आएगा लेकिन माइनस में आएगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम क्रॉस प्रोडक्ट को जब हम कंपोनेंट फॉर्म में होगा तब करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो ऑनेस्टली यार वीडियो को लाइक करो, क्योंकि अब बहुत जरूरत है वीडियो की लाइक के लिए। और सब्सक्रिप्शन आप कराइए, जितना ज्यादा आप करिए, अपने फ्रेंड्स में बताइए, क्योंकि मेहनत बहुत कर रहा हूं मैं। ठीक है, आप समझिए मैं अकेले ही वीडियो बनाऊंगा, एडिट करूंगा, तमाम तामझाम, मैं बता नहीं सकता मैं कितने सामान के आसपास सामान है वहां वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन खैर ये सब बात की बात है। प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए जितना ज्यादा। ठीक है, मैं फर्जी बातें नहीं कर सकता आपके साथ टाइम पास नहीं कर सकता, क्योंकि आपका टाइम वैल्यूएबल है। मैं आपको नाच गा के नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि मैं एक अच्छे टीचर में आना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा मेंटोर बनना चाहता हूँ। मैं ये लुहेड़पना नहीं करना चाहता, एक क्वालिटी टीचर होना चाहिए। एक टीचर को देखने के बाद निकले वाह, एक झंडू टीचर नाच गा के पढ़ा रहे, ये कोई टीचिंगशिप है, इससे कुछ नहीं होगा। इसलिए प्लीज आप भी मत करिए, क्योंकि इससे आपकी पर्सनैलिटी बहुत डाउन हो रही है। आप जब जिससे सीख रहे हो वही उसका कल्चर नहीं सही है तो आप क्या कल्चर सीखोगे। ठीक है, तो इसलिए आप अच्छे टीचर से पढ़िए, बहुत ऊपर जाइए, हमसे भी ऊपर जाइए, और इतना ऊपर जाइए कि आपको दुनिया एग्जाम्पल के तौर पे बताए। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूं आप ऐसा करेंगे, आप बातों को फॉलो करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।